षटतिला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे बांध दीजिएगा ये गुप्त चीज और जीवन के हर कष्ट से तुरंत ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि इसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और बन जाएंगे आप रातों रात करोड़पति और खुशियों से आपका घर भी भर जाएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि साल की 12 एकादशियां होती है। उन सभी 12 तिथियों में ये जो षटतिला एकादशी की तिथि है वो सबसे बड़ी मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन जो भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है तो थोड़ी सी मेहनत से ही तुरंत ही उनकी पूजा, उनका उपाय सिद्ध हो जाता है और तुरंत ही उनको परिणाम भी मिल जाता है। ये एक ऐसी एकादशी तिथि है दोस्तों, जिस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया किसी भी तरीके से खाली नहीं जानती है, बल्कि उसका पलट करके इतना ज्यादा लाभ मिलता है कि आपके जीवन की हर एक समस्या एक ही मात्र उपाय करने से पूर्ण हो जाती है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि षटतिला एकादशी होती क्या है। तो षटतिला एकादशी जो है वो माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी एकादशी माना जाता है। जैसे कि आप सभी को इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, तिल। इस एकादशी पर तिलों का विशेष महत्व होता है। इस दिन तिलों से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस दिन तिलों का दान भी किया जाता है, तिलों से स्नान किया जाता है और तिल का ही सेवन भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तिल का ही भोग भगवान विष्णु को अर्पित भी किया जाता है। इस दिन हर काम में तिल का प्रयोग अवश्य रूप से किया जाता है। और साल 2024 में षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 5 फरवरी सोमवार की शाम को ही 5:24 से प्रारंभ हो जाएगी और 6 फरवरी को मंगलवार की शाम 4:07 पर समाप्त होगी। सूर्यास्त और पूरे दिन रहने के कारण 6 फरवरी मंगलवार के दिन ही एकादशी का व्रत भी किया जाएगा। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया कि ये एक ऐसी एकादशी तिथि है जिस दिन आपकी पूजा, साधना, किसी भी प्रकार का छोटा सा भी अगर आप उपाय करते हैं तो उसका पलट करके लाभ इतना ज्यादा मिलता है कि आप उस पर यकीन भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो एकादशी है षटतिला एकादशी, वो हिंदू धर्म में बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। तो इस दिन अगर आप सही मुहूर्त में तुलसी के पौधे के नीचे सही मुहूर्त में ये गुप्त चीज बांध देते हैं, जिसके बारे में आगे मैं आपके बताऊंगी, और वास्तु शास्त्र और तंत्र शास्त्र, इसी के साथ वेद पुराणों में भी ये लिखा हुआ है कि जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ जो ये उपाय आ रहा है, अगर किसी भी व्यक्ति ने षटतिला एकादशी के दिन कर लिया तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का ही वरदान प्राप्त हो जाएगा और ये आशीर्वाद के रूप में आपको स्वयं दिखेगा। ना केवल आपकी किस्मत यानी कि जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट दूर होगा, बल्कि हर समस्या का तुरंत ही निवारण भी हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि खुशियों से किस प्रकार आपका घर भरने लगा है। हर तरफ से आपके कानों में गुड न्यूज ही गुड न्यूज आएगी। इसी के साथ आपके जीवन में धन की वर्षा होना शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते भी खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि ही वृद्धि होगी, पैसा टिकेगा भी। बीमारियां नहीं होंगी तो पैसा घर से बाहर भी ज्यादा नहीं जाएगा। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके पास इतना धन आ जाएगा दोस्तों कि हर उपाय को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस एक मात्र उपाय से आपकी 7 पीढ़ी का पैसा आप घर में बटोर के रख सकते हैं। पैसों का राजयोग आपका शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये जो षटतिला एकादशी की तिथि है वो वेद पुराणों में साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे तो वेद पुराणों के अनुसार उस उपाय का आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। और इस दिन तुलसी पूजन का करने का भी बहुत ही खास महत्व होता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि इस दिन तुलसी पूजा करने भर से ही एक व्यक्ति को तो साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुरंत ही प्राप्त हो गया। दोस्तों, एक बात और समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति को भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन सफल हो जाता है, उसके पूरे परिवार के संकट दूर हो जाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ये वरदान प्राप्त हो गया तो उसका राहु, केतु
हमेशा के लिए साथ देना शुरू कर देते हैं। नवग्रह की पीड़ा बिल्कुल खत्म हो जाती है। साथ ही साथ आपके जीवन में स्वयं आप देखेंगे कि किस प्रकार हर कार्य में माता लक्ष्मी आगे आ जाती हैं। यानी कि जिस कार्य पे आप हाथ रखेंगे वहीं से करोड़ों का धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में ये चीजें नहीं होती है। जो इन उपायों को करता है, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उन्हें ही इनका लाभ भी प्राप्त होता है। तो अगर आपने अभी तक भी कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो तुरंत लिखिए और साथ ही में अपनी राशि भी जरूर लिख दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार जो भी उपाय होगा मैं कमेंट के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगी। और इसी के साथ एक और निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में हमारे चैनल पर हर रोज मिलता है। इसलिए पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा ये निवेदन है। देखिए, दूसरी तरफ क्या होता है कि माता लक्ष्मी जी का जिसको भी आशीर्वाद मिल जाता है उसके करोड़पति बनने से तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती। दोस्तों, ये जो षटतिला एकादशी की तिथि है, सिर्फ अगर आप एक छोटा सा इस दिन उपाय करते हैं, तुलसी के पौधे के नीचे ये गुप्त चीज आपको बांध देनी है, जिसके बारे में वेद पुराणों में लिखा हुआ है। इतना ही उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए कि तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी दोनों का ही आशीर्वाद मिल जाता है। और आप ही नहीं, आपके पूरे परिवार को एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। ये एक ऐसा उपाय भी है दोस्तों, जिसे अगर आप षटतिला एकादशी के दिन सही मुहूर्त में एकदम सही विधि से कर लेते हैं तो ये कभी भी खाली जाता ही नहीं है। इस उपाय का लाभ हर एक व्यक्ति को पूरे परिवार के साथ मिलता है। आप बार बार यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर तुलसी के पौधे के नीचे ऐसी कौन सी गुप्त चीज बांधनी है जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इतनी जल्दी आशीर्वाद दे देते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का ही वास होता है। तुलसी पत्ता जो होता है, तुलसी का पौधा जो होता है, वो माता लक्ष्मी जी के कहे अनुसार उनका स्वरूप माना जाता है। इसलिए हमारे हिंदू भाइयों बहनों के घरों पर एक तुलसी का पौधा तो अवश्य रूप से होना ही चाहिए। एक घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उसके पूरे परिवार का वास्तु दोष बिल्कुल नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जिस घर में भी तुलसी का पौधा अच्छे से ख्याल करके रखा जाता है, उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन तुलसी पूजन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इसका खास रूप से महत्व भी बताया गया है। अगर आप साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि षटतिला एकादशी के दिन सिर्फ विधिवत रूप से तुलसी पूजन करने के बाद तंत्र शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे के नीचे इस गुप्त चीज को बांध देते हैं, जिसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं, तो मान के चलिए साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का तुरंत आपको आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके घर में, आपके जीवन में सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके घर में बरकत ही बरकत होगी और जो भी आपके परिवार से जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, उनके जो भी ग्रह दोष है वो और भी बुरी तरीके से बिगड़ जाते हैं। और इसी के साथ आपके अगर कोई दुश्मन है तो वो भी आपके सामने घुटने टेक देते हैं। आपके घर में उन्नति होती है और आपके पूरे परिवार का जीवन चमत्कारों से भर जाता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी आप सभी से गुजारिश है, क्योंकि ये जो एकादशी है वो साल में एक बार ही आती है, जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को तुरंत प्रसन्न कर सकते हैं। कोई भी छोटा सा उपाय करेंगे तो तुरंत ही वो उपाय जो है सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए अपनी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में तुरंत आपको लिख देना है जय भगवान विष्णु, जय मां लक्ष्मी, और साथ ही अपनी राशि भी लिख देनी है। तो अब ध्यान से इस उपाय को सुन लीजिए। आपको करना क्या होगा, 6 फरवरी यानी कि षटतिला एकादशी के दिन सुबह सो करके उठना है, अच्छे तरीके से आपको नहा लेना है और पीले रंग के कपड़े आपको पहन लेने हैं, क्योंकि पीला जो रंग होता है वो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी दोनों का प्रिय होता है। अब आपको एक घी का दीपक लेना है, अपनी लंबाई के बराबर आपको एक पीली मौली का धागा भी ले लेना है। ध्यान रखिएगा, मौली धागे 2 रंग में आते हैं, एक पीला और एक लाल। आपको अपनी लंबाई के बराबर पीले मौली का धागा ही लेना है। अब आपके घर पर जो भी तुलसी का पौधा हो वहां पर आपको जाना है और सबसे पहले एक घी का दीपक आपको वहां जलाना है। घी का जो दीपक होगा अपने पूर्व दिशा में ही आपको जलाना है। अब ये जो पीला रंग का जो आपने मौली का धागा लिया है ना, इस मौली के धागे को अपने
हाँ, जो हाथ है उसमें हाथ में पकड़कर तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा आपको लगानी है। 11 जो नंबर होता है वो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी दोनों को ही अत्यंत प्रिय होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से कि जितनी देर भी आप परिक्रमा लगा रहे हैं उतनी देर आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप भी करना है। बीज मंत्र क्या है, ध्यान से सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता देती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र को आपको 11 बार परिक्रमा लगाते वक्त ही बोलना है। परिक्रमा लगाने के बाद आपको इसी मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले के नीचे भगवान विष्णु जी को याद करते हुए बांध देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि तुलसी के पौधे के ऊपर मत बांधिएगा, तुलसी के पौधे के गमले के नीचे वाला जो छोर होता है वहां पर आपको इसे बांधना है। सिर्फ इतना उपाय आपको जो है 6 फरवरी के दिन कर देना है, एकादशी के दिन आपको करना है। इतना उपाय करने से साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वरदान स्वरूप आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसके बाद आपके नवग्रह की पीड़ा तो तुरंत ही समाप्त होगी, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। आप जिस कार्य में भी हाथ डालेंगे वहीं से आपको लाखों करोड़ों की धन की प्राप्ति होगी। घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएगी, परिवार में हर कोई खुश होगा, प्रसन्नचित्त होगा, बीमारियां घर से दूर भाग जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि शर्तिला एकादशी का ये जो दिन है वो बिल्कुल भी आप खाली नहीं जाने देंगे। इस छोटे से उपाय को करके अपने पूरे परिवार के कष्ट को दूर करके अपने घर में तरक्की, उन्नति और धन की प्राप्ति करेंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम।